हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आपके लिए एक नई कहानी के साथ हाजिर हो चुके हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किसी की मदद करना कितना भारी पड़ सकता है। शहर से दूर एक पुराना गांव था, इकोलाहा। ये गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। वहां के लोग सीधे सादे थे, लेकिन एक किस्सा पीढ़ियों से चला आ रहा था। कहते हैं गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास रात में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। वहां रहने वाली लंगड़ी लड़की का नाम सुनते ही लोग सहम जाते। कोई उसे भूत कहता, कोई श्रापित आत्मा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या थी। इकोलाहा के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जो अब रहस्यमयी बन चुका था। लोग कहते थे कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। जिसने भी उसे देखा, उसने बताया कि वह एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर लंगड़ाते हुए चलती थी। उसकी आंखों में अजीब चमक होती थी और उसके पैर से खून टपकता रहता था। लेकिन इस कहानी को सच मानने वाले बहुत कम थे। कुछ इसे अंधविश्वास समझते थे तो कुछ मजाक। मगर गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि रात के समय पीपल के पेड़ की तरफ भूलकर भी मत जाना। रवि, जो उस गांव में अपनी मासी के घर कुछ दिन के लिए आया था, इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे यह सब कुछ झूठ लग रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने मासी के लड़के से कहा, मैं इस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहां सच में कोई आत्मा है या नहीं। मासी के लड़के ने उसे बहुत रोका, मगर रवि नहीं माना। आखिरकार एक रात उसने अकेले ही वहां जाने का फैसला कर लिया। अर्धचंद्र की रोशनी में पीपल का पेड़ और भी डरावना लग रहा था। रवि के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक हवा में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उसने देखा एक लड़की, जिसका एक पैर मुड़ा हुआ था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा जर्द था और आंखों में गहरा गुस्सा था। रवि कांपने लगा। लड़की और करीब आई और फुसफुसाई, क्यों आए हो यहाँ? रवि की आवाज गले में ही अटक गई। वह हिम्मत करके बोला, तो तुम कौन हो? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं एक आत्मा नहीं हूं, मैं नेहा हूं। वर्षों पहले इस गांव में मेरा परिवार रहता था। एक रात कुछ लुटेरों ने हमारे घर पर हमला किया, मेरे माता पिता को मार दिया और मुझे पकड़कर इस पीपल के पेड़ के पास कैद कर दिया। मैंने भागने की कोशिश की, मगर उन्होंने मेरे पैर तोड़ दिए। रवि को अब डर की जगह गुस्सा आ रहा था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? नेहा की आंखों में दर्द उभर आया। किसी तरह मैं भाग निकली, लेकिन गांव वालों ने मेरी कहानी पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मुझे भूत समझकर इस पीपल के पेड़ के पास छोड़ दिया। रवि ने ठान लिया था कि वह नेहा की मदद करेगा। अगले दिन वह गांव वालों को लेकर पीपल के पेड़ के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा का कोई निशान नहीं, न खून के धब्बे, न कोई आवाज। गांव वाले उस पर हंसने लगे। हमने कहा था ना कि यह सब तुम्हारी कल्पना है। लेकिन रवि जानता था कि वह कोई सपना नहीं था। वह वापस घर लौटा, लेकिन उस रात उसकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, वही लंगड़ी लड़की। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझसे कहा था कि मेरी मदद करोगे, अब तुम ही मेरी जगह लोगे। अगली सुबह रवि गायब था और गांव में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। अब पीपल के पेड़ के पास एक नई परछाई दिखाई देती थी, एक लड़के की, जो लंगड़ाते हुए चलता था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, जो आपके लिए फ्री है, पर इससे हमें बहुत मदद और मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।